पूछती हूँ जरा एक बार मैं संजीव जी से पूछती हूँ। संजीव जी, वो कह रहे हैं उड़ीसा में भी बदलाव हुआ है, समीर जी ने यह कहा, तो उसी तरह का बदलाव इस बार दिल्ली में भी होने वाला है। आपको पता नहीं चलेगा कब सरकार बन जाएगी बीजेपी। चाचा, पिछले 3 बार से जो लोग आपके अगल बगल में खड़े हैं और मोदी मोदी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हाथ उठाइए, सबसे ज्यादा वही उठा रहे हैं कि मोदी जी सरकार बनाएगी भारतीय जनता पार्टी। सच बात यह है कि इनके घरों की महिलाएं 25 लाख से ज्यादा अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुकी है हमारी महिला सम्मान योजना के लिए। यकीन देखिए ये यहाँ क्या कर रहे हैं और उन घर की महिलाओं को कितना यकीन है अपने बेटे पे, तो वो थोड़ा सा पलट के आप देखेंगे तब पता चलेगा। जाड़े में उनको पता है कि वो घर में बैठी हुई है, उनका बेटा उनके लिए लगा हुआ है और सबसे बेहतर विकल्प, मैंने कहा कि ये मूल मुद्दे की लड़ाई है। ये लाख भटकाते रहे, दाएं बाएं भटकाने का प्रयास करें। भारतीय जनता पार्टी के पास कौन सा ऐसा चेहरा है? आज पता ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोली। सिद्धार्थ यादव जी जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर हाथ उठा रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी की सरकार बन रही है, उनके घर की महिलाएं हमारे महिला सम्मान योजना के लिए रजिस्टर भी करा चुकी हैं। अच्छा, मैं नहीं कराया? एक मिनट मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, अगर एक ने भी कराया होगा, नहीं कराया, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ इस बात को। पर वो तो महिला सम्मान के तहत आपके घर की महिला होना ही नहीं है। झूठे फॉर्म में वो जो पैसे हैं वो भी घर के गायब हो जाएंगे। बिल्कुल झूठा है मैडम। पता है ना, रजिस्टर करने से कोई फायदा है नहीं। 1000 का उन्होंने लोकसभा से पहले भी कराया था। वहाँ पे पंजाब में चले जाओ, 1000 का देना था, वादा किया, 2.5 साल हो गया, अभी तक नहीं दिया उन्होंने। अच्छा, एक मिनट सिद्धार्थ जी, मैं जरा इसलिए पूछ रहा हूँ, ये इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे लोग बोल रहे हैं पंजाब में दे दीजिए, पंजाब में तो दिया नहीं, दिल्ली में झूठे वादे कर रहे हैं। सिद्धार्थ जी जरा जवाब दीजिए, आपको लग रहा है कि ये डेंट करेगा? देखिए, बिल्कुल सुचरिता जी, लोगों ने तो सच्चाई बता ही दी। मैं तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की बात पर आपत्ति भी दर्ज करवाता हूं। उनका टीवी पर ये कहना और अहंकार की भाषा में कहना कि ये लोग यहाँ खड़े हैं, इनके घर की महिलाएं जो हैं वो ऐसा कर चुकी हैं, आप किसको नीचा दिखाना चाहते हैं? ये राजनीति करना बंद करिए। आपने जो झूठा वादा पंजाब के अंदर किया था, 2022 में किया था, आज तक महिलाएं ताक रही हैं। सरकार चल रही है, दे दीजिए। किसने रोका? 2023 दिसंबर में आपने यहाँ कहा, दिल्ली के अंदर आपने क्यों नहीं दे पाए? लोकसभा से पहले कहा, क्यों नहीं दे पाए? आज 1 रुपया किसी महिला के हाथ नहीं आया। उनको अपमानित करने का काम आप करते हैं और टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि घर की महिलाएं ऐसा कर रही हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है जो आप बोल रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर जो हक दिल्ली के लोगों का है, आयुष्मान भारत को तो लागू आप होने नहीं दे रहे, क्योंकि लोगों को कोई राहत मिल जाए, केंद्र की कोई योजना का लाभ मिल जाए। इतनी छोटी कुंठित मानसिकता वाली ये आम आदमी पार्टी और इनका नेतृत्व है, इसलिए ऐसे अड़ंगे और रोड़े डालते हैं। नहीं तो पूछ लीजिए प्रश्न, आयुष्मान भारत अगर लागू हो जाता दिल्ली में तो क्या दिक्कत हो जाती? क्या दिल्ली के लोगों को अधिकार नहीं है स्वास्थ्य सुविधाओं का देश भर में जाकर के लेने का? पर ये लोग छोटी सोच वाले लोग हैं, कुंठित मानसिकता वाले लोग हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। चाहूंगी संजीव जी भी सुने, अजय जी भी सुने, समीर जी और प्रेम जी भी सुने। एक सोच ये है कि बीजेपी की तो अब 22 राज्यों में सरकार है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए उनके पास पंजाब और दिल्ली है। तो आप जितनी भी ताकत लगा रहे हैं उससे दुगनी आम आदमी पार्टी लगा रही है दिल्ली में, क्योंकि उनके लिए ये उनकी शुरुआती सत्ता की एक तस्वीर थी और वो इसको बनाकर रखेंगे, ये कहा जा रहा है। दिल्ली में वो दिल्ली को हाथ से नहीं जाने देंगे। तो दिल्ली में ऐसा लगता है समिति? देखो सर, दूसरा कारण है, अगर अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि अगर दिल्ली की सरकार गई तो 3 महीने के अंदर एमसीडी उनके हाथ से निकल जाएगा, पार्षद छोड़ के चले जाएंगे और उसका असर पंजाब पे पड़ेगा। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सत्ता लौटेगी नहीं। तो अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि दिल्ली हारूंगा तो मैं सारे राज्य गवा दूंगा। और ये तय है कि अरविंद केजरीवाल की जो बौखलाहट बता रही है इस बात, जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, उनको जवाब नहीं सुविधा, शीश मलबे जवाब नहीं दे सकते। दिल्ली को शराब की नदी इतने ठेके दिए, उसका जवाब नहीं है। टैंकर माफिया को उनके पास जवाब नहीं है। तमाम तरह की योजना लेकर, और जो योजना लेकर आए थे वो संजीवनी और बाकी विभागों ने बोल दिया कि भाई ये फर्जी योजना है, ऐसे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। उनकी सरकार के जो अधिकारी वो कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि गैरकानूनी है। मुझे लग रहा है एलजी ने जांच के आदेश दे दिए। अरविंद केजरीवाल एक हारी हुई लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और तय मानना है जब चुनाव आएंगे दिल्ली विधानसभा के, अरविंद केजरीवाल ये चुनाव हारने जा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए प्रेम जी, यहाँ पर पिछले कई दिनों से जो सुर्खियां बटोर रहा था वो ये भी था कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने जो खुलकर मोर्चा खोल दिया राहुल गांधी एंड कांग्रेस के खिलाफ। अब मुझे ये बताइए और जनता को भी बताइए कि वो डेंट करेगा दिल्ली चुनाव इस बार, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस सरकार बनाएगी, इस बात पर बहुत कम लोग भरोसा करते हैं, लेकिन इस बात पर जरूर भरोसा करते हैं कि अरविंद केजरीवाल को बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकते। देखिए, सरकार बनाएंगे ये बात तो आम आदमी पार्टी भी बोले तब भी आप भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, बीजेपी पे भी कर सकता है। तो कांग्रेस जिसके पास बहुत 5-6% वोट रहा है वो सरकार बनाने की बात करेगी तो आपको आश्चर्य लगेगा।
लेकिन राजनीति बदल रही है ये तो दिख रहा है, और जो पुराने वोट बैंक कांग्रेस को लौट के आ रहे हैं, तो इससे एक बेचैनी पैदा हुई आम आदमी पार्टी में। तब उन्होंने कांग्रेस पर अटैक किया, लेकिन आप फिर देखेंगे कि उन्होंने अपने उस अटैक को वापस ले लिया है, इसको भी ध्यान दीजिए। नहीं, उन्होंने अटैक इसलिए किया क्योंकि कांग्रेस पार्टी कह रही है फर्जीवाल है, कांग्रेस पार्टी कह रही है, बीजेपी नहीं कह रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है ये देशद्रोही है, इस तरह के आरोप लगा रही है। आप जो बोल रहे हैं उन बातों के बाद जो उन्होंने आक्रमण किया, उस आक्रमण को अब उन्होंने रोक लिया है, कारण समझिए इसका। पर उन्होंने कई बार रोका, ये मैं पहले भी बताऊं, पंजाब में भी उनकी कोशिश थी कि गठबंधन नहीं दे रहा है ना, आप बोलने नहीं दे रहे, दो एक लाइन में बोल देंगे। उन्होंने रोक लिया, और रोकने के बाद क्या नजारा, उनको लग रहा है कि दलित के मुस्लिम्स और दूसरे परंपरागत वोटर्स कांग्रेस के पास आते भी हैं, तो चलो इनको कुछ सीटें मिल भी जाएंगी तो हमारे सरकार बनाने में काम आएगी, इसलिए उन्होंने अपने आप को रोक लिया है। तो ये त्रिकोणात्मक संघर्ष है, और इस संघर्ष में बीजेपी के लिए, ये तो कह रहे थे ना कि आम आदमी पार्टी ऐसे सोच रही कि वैसे सोच रही होगी, समीर जी कह रहे थे, लेकिन बीजेपी भी ऐसे सोच रही कि अगर हम थर्ड हो गए तो क्या होगा, बिहार किस मुंह से जाएंगे चुनाव। सोच रही है क्या बीजेपी, ये सोच रही है क्या बीजेपी? अरे एक बार सिद्धार्थ जी, जनता तो नहीं कह रही है, जनता तो नहीं कह रही, मैं सिद्धार्थ जी से पूछती हूँ। सिद्धार्थ जी, अच्छा सिद्धार्थ जी भाई, आप ये सोच कर बैठे हैं कि तीसरे नंबर पे आ जाए तो कोई बात नहीं, रनर्स अप तो मिलेगा, 22 है हमारी जेब में। देखिए सिद्धार्थ जी, देखिए सुचारिता जी, इनकी एक गलतफहमियां बहुत जल्दी दूर होने वाली हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की, पूर्ण बहुमत की दिल्ली में सरकार बनाएगी। आम आदमी पार्टी कहीं भी नहीं दिखने को मिलेगी। ये जो इनकी जितनी बौखलाहट है, अरविंद केजरीवाल की जितनी छटपटाहट है, वो सब आपको भी सड़कों पर दिखेगी। कुछ नहीं होना, ये कुछ नहीं होना। प्रेम जी तो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, पर कुछ भी नहीं होना। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और दिल्ली को वापस विकास की राह पर लेकर के जाएगी। चलिए मैं एक और इंटरेस्टिंग तस्वीर दिखाने वाली हूँ। आज दिल्ली के विधानसभा में, संजीव जी आ रही हूँ मैं, एक बार आ रही हूँ, उसके बाद आती हूँ। दिल्ली में राजेंद्र नगर विधानसभा में योगी जी के पोस्टर लगे हैं, और उन पोस्टर पर लगा है ना बटेंगे ना कटेंगे। अब मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, और जनता से पूछूंगी पहले, क्योंकि ये कहा गया बहुत हद तक के महाराष्ट्र चुनाव, हरियाणा चुनाव में ये लाइन हिट रही, ना बटेंगे, यानी बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। आपको लग रहा है दिल्ली में ये लाइन चलेगी? चलेगी, जरूर चलेगी, क्योंकि जो ये बीजेपी का नारा रहा है हिंदुत्व पे, तो ये तो बात सही है कि बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा जो दिया है उन्होंने बहुत सही दिया हुआ है। अगर ये नहीं होगा तो शायद हम कट ही जाएंगे। अच्छा, आपको लगता है कि ये वाला नारा दिल्ली में भी चलेगा? चलेगा यहाँ पे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दिल्ली में लोग ये धर्म की राजनीति नहीं समझते, यहाँ लोगों को शिक्षा और विकास से मतलब है। पुजारियों को जो वेतन दिया उसका कौन? मैडम, ये बीजेपी ये कह रही थी कि हिंदुओं को दरकिनार कर रहे हैं, हिंदुओं की नहीं सुन रहे हैं, इसलिए उनकी इस बात को भी उन्होंने काट दिया। सैलरी इमामों का दिया, उन्होंने उस बात को भी काट दिया, कह के ये बात, अब इससे भी परेशानी है बीजेपी को कि अब उनकी तरफ देख रहे हैं, अब उनको ना दे तब भी दिक्कत है, दे रहे हो तो उन्हें तब भी परेशानी है। बीजेपी को तो हर पॉलिसी से परेशानी है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को गुमराह तो कराई है, अब वो अपने कार्यकर्ता को भी गुमराह कर रही है। नहीं, मुझे बताइए, बटेंगे तो कटेंगे वाली राजनीति यहाँ चलेगी कि नहीं? मतलब एक है तो सेफ है वाला ना? नहीं चलेगी। मैं हमारे आम आदमी पार्टी के वक्ता को बता देना चाहता हूँ, ये चुनाव के समय पर आपकी मंशा पे सवाल नहीं उठाए जा रहे। आपने चुनाव के समय पर ये जो हमारे पंडितों के धर्म में प्रांतों पढ़ने वाले, मंदिरों में बैठने वाले पंडितों के लिए जो आपने चुनाव के समय पर सोचा है, इस पर प्रश्न चिन्ह भारतीय जनता पार्टी खड़ा करती है। आप तो बीजेपी का तमगा लगाकर बैठे हुए हैं। आप मुझे बताइए ना, बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा यहाँ चलेगा? आपको तो हाँ चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ये बहुत एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा हमेशा से दिल्ली का था, है, और आज भी हम रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ से भगाकर रोहिंग्या वाला मुद्दा, एक मिनट